वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात को सूत्रों के रूप में प्रदर्शित कैसे किया जाता है और इसको त्रिभुज में कैसे उपयोग किया जाता है, चलिए सीखते हैं। तो पहला हेडिंग है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब चलिए त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो पहले आप लोग ए बी रेखा ले लीजिए अपने मन से, किसी भी नाप का ए बी रेखा पर एक लंब रेखा खींचिए जो इसको 90 अंश पर काटता हो और इस लंब रेखा का नाम लिख दीजिए ए सी। हो गया। लंब रेखा का मतलब होता है कि जब भी वो किसी रेखा पर काटती है या मिलती है तो उसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो वही लंब रेखा कहलाती है या फिर समकोण कहलाता है। अब बात हुई है समकोण त्रिभुज की, तो बिंदु सी को बिंदु बी से मिला दीजिए, तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो किन्हीं दो भी भुजा को लेना है तो हम मान लेते ए बी भुजा को ले लेते हैं और ए सी भुजा को ले लेते हैं। तो उसके पहले हमको जानना होगा कि ये जो ए बी भुजा है इसको क्या कहते हैं, बी सी भुजा है इसको क्या कहते हैं, ए सी भुजा है इसको क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी रेखा पर कोई लंब रेखा होती है यानी सीधा होती है तो उसको हम लंब कहते हैं, या फिर यदि हम यह जो बी है, बी वाले कोण को हम थीटा मान लेते हैं। यदि हम इसको थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाला भुजा, जिसको भी हम जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है। यानी यह हो गया लंब। लंब कौन हो गया, ए सी। ए सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। जब यह लंब हो गया और हम लोग जानते हैं कि ये जो बी सी होता है, बी सी जो होता है कर्ण होता है, यानी 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब एक तीसरा बचता है जो आधार होता है। दो जब हो गया, लंब और कर्ण हो गया, तो तीसरा जो भुजा बचेगा यानी ए बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अब कह रहा है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात लेना है। चूँकि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले आप लिख दीजिए ए बी बराबर जो है उसको लिख दीजिए। ए बी बराबर क्या है, आधार है कि नहीं, आधार। बी सी बराबर आपका हो जाएगा कर्ण, बी सी बराबर आपका कर्ण हो जाएगा। ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए सी बराबर लंब। अब हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले ले लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यानी पहला जो होता है आपका साइन होता है, दूसरा जो होता है कॉस होता है, तीसरा जो होता है टैन होता है, चौथा जो होता है काट होता है, पांचवा जो होता है सेक होता है और छठा होता है कोसेक। अब हमें कह रहा है कि दो भुजाओं का अनुपात लेना था, हम पहले वाले को लेते हैं। तो पहले वाले में किन्हीं दो भुजा का अनुपात ले लेते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं पहला भुजा ए सी को ले रहे हैं और ए बी को ले लें या फिर बी सी को ले लें, इन तीनों में पहले मान लीजिए हम लंब को लेते हैं, यानी ए सी को ले रहे हैं। तो साइन
ये थीटा नहीं है तो इसे हम थीटा कोण माने, इसीलिए हम साइन थीटा कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, क्योंकि हम लंब को ले रहे हैं। आप आधार को भी ले सकते हैं, कर्ण को भी ले सकते हैं। पहले हम लंब को लेकर के चलते हैं। तो लंब क्या है, ए सी है कि नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटे, अनुपात का मतलब होता है बटे या संबंध में। और फिर किसको लेना है हमको, हम बी सी को ले लेते हैं। बी सी को इसलिए लिया है क्योंकि हम साइन थीटा ले रहे हैं। तो बी सी में क्या हो जाएगा आपका, इसके आगे लिख दीजिए। अब देखिए ए सी का मान क्या है, ए सी का मान हो जाएगा लंब, और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान हो जाएगा आपका कर्ण। देखिए कहने का इनके मतलब ये है कि दो भुजाओं का अनुपात लेना है, वो भी समकोण त्रिभुज में। तो हमने लंब का ले लिया और कर्ण का अनुपात ले लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो साइन थीटा का फार्मूला बनता है वो लंब बटा कर्ण होता है। और इसी तरह से आप अगला देखेंगे कॉस थीटा का, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आपका आ जाएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। यह जो है दोस्तों, ये सब थीटा इसको बोला जाता है, ये एंगल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिर हम लेते हैं कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा का जब अनुपात निकालेंगे तो कॉस थीटा में हमको लेना है, अब हमने पहले लिया था लंब को, अब ले लेते हैं किसको, आधार को। अब आधार को ले लेंगे और कर्ण को ले लेंगे, यानी बारी बारी से हमको लेना है। पहले लंब को ले लीजिए, फिर आधार को लीजिए, और कर्ण हमेशा दोनों के साथ ही रहेगा। तो हम अब आधार को जब लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, बी सी होगा कि नहीं, इक्वल टू। अब ए बी का मान क्या है, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। ए बी का मान क्या है, आधार, तो लिख दीजिए आधार बटे बी सी का मान निकालें हम लोग, कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण। अब इसी तरह से सबका अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि यह जो साइन थीटा बराबर हो रहा है लंब बटा कर्ण, ये क्या होता है और ये कैसे आया। इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक को पहले हम बता देते हैं, फिर हम फार्मूला को समझाएंगे और आसानी से फार्मूला निकलेगा। तो पहला ट्रिक हमारा होता है लाल बटे कक्का। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों। इसको यदि आप लोग याद कर लिए तो इसमें जो 6 अनुपात है त्रिकोणमिति के, 6 के 6 आसानी तरह से आपका याद हो जाएंगे। तो पहला हमको लेना है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पहला आपका आता है अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात में। तो पहला लेंगे, और इसमें लाल बटे कक्का में देखें तो पहला वाला इधर से यह आपका 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो 3, इसमें पहला सबसे क्या है, यल और के है कि नहीं। तो हम जब साइन थीटा को लेकर के चलेंगे, क्योंकि पहला अनुपात है, तो साइन थीटा को इक्वल टू करेंगे तो पहला क्या यल है, तो यल बटे के है कि नहीं, तो ये के हो जाएगा। अब देखिए यल जो है, यल से क्या होता है, यल फॉर लंब, लंब को प्रदर्शित कर रहा है। फिर के हो गया कर्ण, यानी यह जो यल बटा एक के है, यही आपका क्या होता है, साइन थीटा का एक ट्रिक है याद करने का, यानी लंब बटा कर्ण। यल बटे के से हम लंब बटा कर्ण कर देंगे, यानी जो आ जाएगा हमारा वो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से कास का निकालेंगे, तो कास हमारा दूसरे नंबर पर है, तो इसमें दूसरे नंबर पर आएंगे, तो इसमें क्या है, दूसरा नंबर ए बटा के, जो कल्टू कर दीजिए ए बटा के। ए से क्या होगा, आधार होगा, आधार, के से आपका पुराना वाला वही कर्ण हो जाएगा, तो यानी आधार बटे कर्ण। अब देखा जाए तो आधार बटे कर्ण लिखा ही गया, यानी कास थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसी तरह से हम लोग निकाल रहे हैं टेन थीटा का। अब टेन थीटा क्या है, तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर देखा जाए यल बटा ए है, इक्वल टू, इसको मतलब कि अभी इतना तो अनुपात आप लोगों को समझाए थे तो ये समझ में आ गया। तब इसके बराबर हम लिख देते हैं यल बटा ए। अब यल फॉर क्या होता है, लंब है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार, इक्वल टू हम कर देंगे लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा का जो फार्मूला मिला हमको लंब बटा आधार हो गया। और एक है, अब देखिए अब बात आती है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात आती है।
फिर हम लोगों ने यहाँ से चला, तीसरा यह है। अब तीसरा के बाद हम यहाँ न जा कर के यहीं से फिर शुरू करेंगे। अब यहीं से उल्टा बढ़ते हैं, तो अब उल्टा आने के लिए क्या होता है, यह 4 हो जाता है, यह 5 हो जाएगा और यह क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो फिर हम काट थीटा इक्वल टू करेंगे। तो अब उल्टा हमको चलना है, तो अब मान नीचे से ऊपर रखेंगे। तो अब देखिए, जब नीचे से ऊपर रखेंगे तो यह क्या बनेगा, के ए बटे यल ए यल, चूँकि यह 4 वाला आपका है, यह 5 है और यह 6 है, तो इधर से चलना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बटा यल होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये ए बटा यल इक्वल टू ए का मतलब आधार हो जाएगा और यल का मतलब हो जाएगा आपका लंब, यानी हो गया आधार। देखिए अब यहाँ से एक यह भी मिलता है क्लू हमको कि यह जो टैन है, टैन का उल्टा क्या हो रहा है, काट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि टैन का फार्मूला लंब बटा आधार है। और ये देखा काट थीटा का देखा जाए तो आधार बटे लंब हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार कास का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कास होता है, और एक बचा साइन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो यदि हमको सेक थीटा का फार्मूला निकालना हो तो हम इससे निकालें, तो क्या उस उल्टा है तो फार्मूला भी उल्टा होगा, तो कर्ण बटे आधार होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ होगा। चलिए हम फार्मूले से भी निकाल लेते हैं, क्या कर्ण बटे आधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 5वां नंबर का है, तो 5 नंबर पर देखेंगे आपका होता है के ए, तो हम लिखेंगे के बटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के से होता है कर्ण बटे ए से हो जाएगा आधार। हमने बताया अभी कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का फार्मूला आधार बटे कर्ण है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी यही फार्मूला जो है उल्टा हो गया। इसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक 6वां नंबर पर है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो कोसेक का यहाँ देखेंगे 6 क्या है, के यल है, तो के बटा यल लिख देंगे। के मतलब होता है कर्ण, यल का मतलब हो जाएगा लंब। इसी तरह से दोस्तों आपका साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर हो गया आपका कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। यह जो दोस्तों फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब अगले फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला फार्मूला क्या, इसमें ये जो फार्मूला याद करने का ट्रिक है यही मेन ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, काफ़ी आसानी से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा अगला हेडिंग जो है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। पहला हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब दूसरा हेडिंग क्या होगा कि इसी अनुपातों में क्या क्या संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा नंबर का जो टॉपिक है वो आपका है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निकालने के लिए आपको सबसे पहले न्यून कोण मानना होगा। तो न्यून कोण क्या होता है, जो भी कोण 90 अंश से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे न्यून कोण थीटा के लिए। थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है। तो हमने बोला न्यून कोण थीटा मानेंगे, यानी 90 अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो थीटा मान लेंगे और लिखेंगे न्यून कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है
ये अभी क्या होता है 6 प्रकार का ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला आपका सबसे पहला वही आएगा साइन थीटा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला यही होता है। दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार चौथा जो है वो आपका हो जाएगा कॉट थीटा। पांचवा आपका जो होगा वो होगा सेक थीटा। और छठवां आपका लास्ट होगा कोसेक थीटा। अब इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। शुरू में हमने पहले वाले में बताया है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। सेम यही नियम यहाँ पर फॉलो होगा। यानी जब हम साइन थीटा का अनुपातों में जब संबंध निकालेंगे तो उसका यह होगा कि साइन थीटा का उल्टा हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का उल्टा, उल्टा मतलब 1/2, 1 के रूप में 1 उल्टा कौन है, कोसेक है, तो कोसेक को लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। और कोसेक का होता है क्या, साइन उल्टा होता है, तब इसका भी विपरीत लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 साइन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। जब भी उल्टा की बात करेगा तो उसको हम लोग अपान में करेंगे। अपान में इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात में होता ही यह है कि जब भी कोई संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं तो वो उनका अनुपात कहलाता है। इसीलिए हम लोग साइन थीटा का अनुपात 1/कोसेक थीटा लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी वही फॉलो होगा, यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक है तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। अब फिर सेक का नंबर आता है तो सेक का उल्टा कास होगा, तो यह हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अब इसी तरह से टेन का आ गया, तो हम लोग जानते हैं टेन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टेन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/काट थीटा। या और देखेंगे तब फिर बारी आती है टेन काट की। तो काट में क्या होता है, जब टेन काट का उल्टा है तो काट टेन का उल्टा होगा, तो लिखेंगे 1/टेन थीटा। इस तरह से आपका ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है यह इस प्रकार हैं। अब बारी आती है यह जो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग एक और फार्मूले के नाम से जानते हैं जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह भी टेन थीटा का ही एक अनुपात है, यह भी बटे के रूप में है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। और जब हम लोग जानते हैं टेन का उल्टा काट होता है तो क्या इसका ये जो टेन का फार्मूला बना है ये काट में बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तब क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि टेन का उल्टा काट होता है। तो टेन का जो फार्मूला बना है यह वाला यह यहाँ आकर के उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब कितने लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बार बार बटे में क्यों हो रहा है। तो यदि आप लोग टेन का यदि अनुपात निकालना चाहते हैं तो इसी को इक्वल टू कर दीजिए। हम बताएं बटे का मतलब होता है अनुपात, तो यह हो जाएगा साइन थीटा संबंधी कॉस थीटा। इसी तरह से सबका अनुपात निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का जब अनुपात कोई पूछेगा तो हम कह देंगे 1 संबंधी सेक थीटा, और साइन का कोई पूछेगा तो इसका कर देंगे 1 संबंधी कोसेक थीटा। अनुपात का मतलब संबंध होता है। इसी तरह से ये काट का होगा, इसी तरह से सेक का भी होगा, तो सेक का लिख लेते हैं हम लोग 1 संबंधी कॉस थीटा। साइन कोसेक का भी इसी तरह से हो जाएगा, तो 1 संबंधी साइन थीटा। इसी तरह से सबका अनुपात निकल गया। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है
इसमें 3 अलग से संबंध क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो अलग से संबंध आ रहे हैं वो पहला संबंध क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा अनुपात हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा जो अनुपात होता है वो तीसरा अनुपात यह होता है यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है दोस्तों। अभी हम ऊपर जो फार्मूला लिखवाए हैं साइन थीटा का अनुपात कॉस थीटा का अनुपात सेम उसी से ये लगेगा। अब चलिए हम पहले वाले को सिद्ध करके देख लेते हैं क्या 1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। ये जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ये 1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 प्रूफ। तो प्रूफ करना हमको, तो अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो प्रूफ करना है तो हम लोगों को LHS को लेकर के चलना पड़ेगा। यह वाला पद LHS है तो हम लिखेंगे LHS। तो क्या है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब LHS को लिए तो RHS को छोड़ देंगे। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। अब इसमें किसी एक को आप बदल दीजिए, चाहे साइन को बदल दीजिए या कोसेक को बदल दीजिए। तो हम साइन को बदलते हैं तो कोसेक को रहने देंगे, कोसेक को बदलेंगे तो साइन को रहने देंगे। तो हम लोग चलिए इसमें कोसेक को ही बदल लेते हैं। जब कोसेक को बदलेंगे तो यह क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू है इंटू कोसेक थीटा को बदलना है। तो हम आप लोगों को एक अनुपात बताए हैं, कोसेक थीटा का जो अनुपात होता है 1 साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यह हो जाएगा इसकी जगह पर 1 साइन थीटा। अब देखिए यह गुणे के रूप में है और ये दोनों आपस में बटे हैं तो यह दोनों कट करके क्या आ जाएंगे इक्वल टू, सब कट गया तो मान हमारा कितना मिल गया 1। अब देखा जाए यहाँ पर तो LHS जो है RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रूफ होकर के हमारा आ गया कितना 1। इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, प्रूफ करना है तो दूसरा हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या 1 है। तो हमको LHS को करना है तो LHS हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा LHS लिए। अब इसमें किसी एक को बदल दीजिए। तो यदि मान लीजिए हम कॉस को बदल देते हैं तो कॉस को आप सेक को भी बदल सकते हैं। ये जो अनुपात लिखाए हैं 6 इन्हीं सभी अनुपातों से ये हो रहा है। तो कॉस थीटा को हम रोकेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का हम लोग जानते हैं होता है 1 कॉस थीटा होता है। तो सेक की जगह पर 1 कॉस थीटा कर देंगे। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया गुणे के रूप में हो गया और चूंकि यह बटे है तो ये कट जाएगा। तो यह जब कट जाएगा तो क्या होगा 1 गुणे 1 यानी 1 बराबर क्या आ गया LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कोई ले लिए, व्यंजक सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या फिर सवाल दिया हो तो उसमें मान ज्ञात करने की बात कहेगा। तो जब भी सेक थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा के रूप में आवे तो उसको हम लोग बदल करके साइन और कॉस के रूप में ही किया जाता है। इसलिए साइन और कॉस के रूप में करते हैं। जब तक हम साइन और कॉस के रूप में नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो इसमें एक मान तो ऑलरेडी साइन में दे दिया है, दूसरा जो दे रहा है वो आपका सेक के रूप में है। तो हम सेक को चेंज करेंगे, सेक को या तो साइन या फिर कॉस में करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है 1 कॉस होता है। तो लिखेंगे सेक का उल्टा, सेक की जगह पर क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा। हमने पीछे पढ़ चुका है कि सेक का उल्टा क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है इंटू, ये साइन को बदलेंगे नहीं क्योंकि साइन ऑलरेडी साइन में ही है। अब यहाँ पर आगे आप दिखा दीजिए चूँकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है।
यही मान हम लोग उठाकर यहाँ कर दिया। क्यों किए? क्योंकि जब तक हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा सवाल हल नहीं होगा। कोशिश कीजिए आप लोग हर एक पद को साइन और कॉस के रूप में तोड़ने के लिए। जो साइन के रूप में दिया है उसको उसी तरह से रहने दीजिए, जो कास में है वो भी रहने दीजिए, लेकिन जो कॉट, टेन, सेक और कोसेक दिया है उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के थ्रू पर तोड़ करके साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखा जाए इन दोनों के बीच में क्या है? गुणे का निशान है, तो गुणा है तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे। यह जब गुणा होगा एक में तो हो जाएगा साइन थीटा अपान, यह इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम लोग फिर देखिए पीछे त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिला है कि नहीं, तो क्या हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा की जगह, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? टेन थीटा। अब यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, यानी यह मान निकल जाएगा कि इसका सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान होता है टेन थीटा। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, इसमें आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जो पहले एग्जाम्पल में यदि डाउट रहा होगा तो इस वाले एग्जाम्पल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। जब भी बिंदी दिया हो तो उसका मतलब समझ जाइए कि गुणे के रूप में है, इंटू कोसेक थीटा। अब हम आपको बताए हैं कि किसी भी प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन दिया हो उसको सबसे पहले हम साइन और कॉस के रूप में ही तोड़ेंगे। तो अब देखिए पहला जो इसमें दिया है यह आपका साइन कॉस के रूप में ऑलरेडी दिया, तो इसको नहीं कुछ करेंगे, कॉस थीटा। टेन को हम तोड़ेंगे। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या लिखे? टेन थीटा, या फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो टेन की जगह पर यह लिख देंगे, तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब कोसेक थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 1/sin थीटा। पीछे हम लोग पढ़े हैं 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ चूकी करके लिख दीजिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए सब जो भी इसमें त्रिकोणमितीय फलन दिए थे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे या फिर सवाल दिए थे, उन सभी को मैंने बदल करके साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसको हल करने में आसानी होगा, जब तक साइन और कॉस में नहीं आता है तब तक हम हल नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ से देखा जाए तो सब एक दूसरे के गुणे के रूप में है। जब गुणा करेंगे तो यह भी गुणे के रूप में, यह भी है, इसका इसके साथ होगा तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यह क्या होगा? गुणे 1 है, 1 रहने दीजिए, बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा। अब इसका एक के साथ जब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बटे इसका इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों ये दो नीचे और ऊपर का एक जैसा है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे ऊपर वही है। तो जब दो मान समान होते हैं तो उसको हम काट देते हैं। तो इसका मान जब पूरा कट जाएगा, यानी इससे इसको पूरे को काटेंगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? एक, यानी एक बार में, यानी जो हमारा यह व्यंजक दिया था कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान क्या होगा? एक। दिस इज फाइनल आंसर, एक। अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।